हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मौन होना प्रार्थना की शुरुआत है। मौन होकर हम स्वयं से मिलते हैं, स्वयं की हालात का सामना करते हैं, स्वयं के टूटे बिखरे और अशांत हालात को देखकर हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हैं। पास्का का 7वां सप्ताह, शनिवार 22 मई 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तथा 30 और 31। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 25 तक। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हम कैसे स्वयं से बचना चाहते हैं, खुद का सामना नहीं करना चाहते, खुद से दूर भागते हैं, खुद से ही छिपते हैं और दूसरों की जिंदगी में प्रवेश करते और उनकी जिंदगी में रोड़े का पत्थर बनते हैं। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय, अपनी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद करते हैं तथा भूली हुई और भटकी हुई जिंदगी जीते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे। पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुझे क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। ईसा ने अपने प्रमुख शिष्य पेतरुस को समुदाय की देखरेख का जिम्मा सौंपा। मेरी भेड़ों को चराओ। याद रखें, हमें जितनी बड़ी जिम्मेदारी और अधिकार मिलता है, लेकिन उस जिम्मेदारी और अधिकार के साथ साथ उतना ही बड़ा जोखिम और रिस्क जुड़ा होता है। जिस तरह ईसा अपने दुख भोग के मार्ग से गुजरेंगे, पेतरुस को भी दुख भोग के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। ईसा ने पेतरुस के अंतिम दिनों की स्पष्ट बातें कह दी और पेतरुस अपने सद्गुरु ईसा के जैसे ही अपने क्रूस और मृत्यु द्वारा ईश्वर का साक्ष्य देंगे और इसी से ईश्वर की योजना पूरी होगी। पेतरुस को ईसा के उत्तराधिकारी बनने की खुशी हुई होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने क्रूस और अपनी भावी दुख भोग के बारे में जानकर उससे घबराहट हुआ। वह अशांत और बहुत विचलित होकर ईसा से पूछ ही लिया, यूहन्ना का भविष्य क्या होगा? यूहन्ना का क्या होने वाला है? विचलित और घबराए पेतरुस से ईसा ने कहा, इसे तुझे क्या लेना देना? पेतरुस अपने दुख भोग और भावी मृत्यु से विचलित होकर और घबराकर अशांत हो गए। उनके मन, ध्यान और खुद का केंद्र बिखर गया। देखिए, जब हम स्वयं में नहीं हैं, जब हम अपने में नहीं हैं, तब हम बाहर हैं और हम बिखरे हुए हैं। खुद के संपर्क में नहीं हैं तो हम अचेत अवस्था में हैं। दूसरों के जीवन में इसी समय हम घुसते हैं और दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। जब व्यर्थ खाली समय पड़ा हो, तब हम पड़ोसी और दूसरों की जिंदगी में ज़्यादा रस लेते हैं। कुछ लोगों के लिए स्वयं के हकीकत को स्वीकार करना और सामना करना बहुत कठिन हो जाता है। वे स्वयं से दूर भागना और स्वयं को भूलना चाहते हैं। स्वयं से ही छिपने के लिए कुछ लोग नशे का सहारा भी लेते हैं। आध्यात्म का अर्थ है स्वयं में एकाग्र होना
या सत्य रूपी ईश्वर में केंद्रित होना। जब हम एकाग्र नहीं हैं तब हम शांति में भी नहीं होंगे। When we are not in peace, we are in pieces. जब हम स्वयं में केंद्रित नहीं हैं, ईश्वर में समर्पित नहीं हैं, तो व्यर्थ की चीजों में अपना समय, अपनी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद करेंगे। इधर उधर घूमकर, सोशल मीडिया आदि में खोकर स्वयं को सामना करने से बचेंगे। इसलिए ईसा ने पेतरुस से कहा, तुम मेरा अनुसरण करो। ईसा के अनुसरण से ही हम स्वकेंद्रित, खुद में केंद्रित और ईश्वर में केंद्रित होकर मुक्ति के मार्ग में बढ़ते हैं। संत पौलुस ईश्वर केंद्रित व्यक्ति थे, जो बंदीगृह में होकर कई मुकदमा लड़ते हुए भी शांत, धीर और स्थिर रहे। संत पौलुस की शक्ति उनकी प्रार्थना से और पवित्र आत्मा के द्वारा आती थी। आइए आज हम पवित्र आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना, हमें सत्य रूपी ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखा। हमें हिम्मत और साहस दे कि हम स्वयं की हालात को सुधारें, स्वयं का डटकर सामना करें, स्वयं में एकचित रहें और दूसरों की खुशी में भी खुशी का अनुभव करें और ईश्वर केंद्रित रहकर जीवन बिताएं। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।